मकसद यही समझना है कि ये छोटा सा अंक, ये हमारी आत्मा की प्रकृति, उसका उद्देश्य, उसकी जीवन यात्रा के बारे में क्या गहरे इशारे दे सकता है। हाँ, और इसके पीछे सोच ये है कि हमारा जन्म, उसका समय, जगह, ये सब यूं ही नहीं होता। मतलब ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड वो अंकों की भाषा में बात करता है। अच्छा। अंकों की भाषा में। हाँ, तो जन्म वर्ष का जो आखिरी अंक है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो उस पल की ऊर्जा है और आत्मा की वो स्थिति जो अपने पिछले जन्मों के अनुभव, अपने कर्म, वो सब साथ लेकर आई है इस दुनिया में। वाह, ये तो बहुत गहरा है। तो मतलब 0 से 9 तक हर अंक का अपना मतलब है। हाँ, स्रोत में यही बताया गया है। हर अंक की अपनी एक खास एनर्जी, एक उद्देश्य, एक विशेषता होती है। तो 0 से शुरू करते हैं। स्रोत में क्या बताया है इसके बारे में? शून्य को अक्सर पूर्णता से जोड़ा जाता है, अनंत संभावनाओं से, या फिर एक नए आध्यात्मिक चक्र की शुरुआत से। एक नई शुरुआत, जैसे खाली स्लेट। हाँ, बिल्कुल, एक खाली स्लेट जो गहरे आध्यात्मिक विकास का मौका देती है। पर कभी-कभी इसकी चुनौती ये हो सकती है कि इंसान थोड़ा दिशाहीन महसूस करे या जमीन से जुड़ाव कम लगे, और ये भी इशारा है कि शायद पिछले कर्मों का एक चक्र पूरा हुआ है। अच्छा, और अंक 1? आपने कहा नई शुरुआत, साहस। हाँ, अंक 1 वाले लोग अक्सर वो अपने पिछले जन्मों से नेतृत्व का गुण लेकर आते हैं। अच्छा, लीडरशिप। बिल्कुल। तो इस जीवन में वो पहल करते हैं, उनमें हिम्मत होती है भीड़ से अलग चलने की, आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन यही ऊर्जा कभी-कभी उन्हें अकेला भी महसूस करा सकती है, दूसरों से थोड़ा कटा हुआ। स्रोत में इनके लिए त्राटक ध्यान का सुझाव है, मतलब किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाना। उससे एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता आती है। ये दिलचस्प है कि हर अंक के साथ मतलब एक बैलेंस करने का तरीका भी जुड़ा है। कोई और अंक देखते हैं, जैसे अंक 5, उससे स्वतंत्रता से जुड़ा है ना? हाँ, अंक 5 मतलब ऊर्जा, बदलाव, रोमांच, स्वतंत्रता। ऐसे लोग अनुभव के भूखे होते हैं। घूमना, नई चीजें सीखना, अलग-अलग लोगों से मिलना, ये सब पसंद होता है। अच्छा, काफी एडवेंचरस लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे बहुमुखी होते हैं, किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। पर चुनौती ये है कि वे बेचैन हो सकते हैं या शायद किसी एक चीज पर टिकना मुश्किल लगे। उनके लिए माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास अच्छा रहता है, वर्तमान में रहने के लिए। और ये सब हमारे हमारे रिश्तों और करियर पर कैसे असर डालता है? जैसे अंक 8 वाले लोग हैं, स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? 8 को तो अक्सर शक्ति और भौतिक चीजों से जोड़ा जाता है। हाँ, अंक 8 वो अधिकार, संगठन, महत्वाकांक्षा और भौतिक सफलता से जुड़ा है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन क्षेत्रों में जाते हैं जहां वे लीड कर सकें, व्यवस्था बना सकें। और रिश्तों में? रिश्तों में वे स्थिर हो सकते हैं, सुरक्षा देने वाले, जिम्मेदार साथी बन सकते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है सत्ता के गलत इस्तेमाल से या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होने से। ये अक्सर शक्ति और जिम्मेदारी से जुड़े पिछले कर्मों के सबक से कनेक्टेड होता है। तो मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वभाव की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के रास्ते, हमारी चुनौतियों पर भी असर डालता है। स्रोत तो यही बताता है। बिल्कुल, ये अंक हमारी प्रवृत्तियों को, हम किस तरह के हालात को अपनी तरफ खींचते हैं, और यहाँ तक कि हमारी जो भावनात्मक या मानसिक चुनौतियां हैं उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे? कोई और उदाहरण, जैसे अंक 2 वाले। स्रोत कहता है कि वे रिश्तों में बहुत सहानुभूति रखते हैं, भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है, वे अच्छे मध्यस्थ बन सकते हैं, पर उन्हें अपनी संवेदनशीलता को बैलेंस करना सीखना होता है ताकि दूसरों की भावनाओं में बह ना जाए। ये तो काफी व्यावहारिक लगता है। तो अगर संक्षिप्त में देखें, परमहंस योगानंदा के नजरिए से हमारे जन्म वर्ष का आखिरी अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमारी आत्मा की कहानी, उसके इस जीवन के पाठ और उसकी जो बड़ी यात्रा है उसे समझने का एक सूत्र हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी हमें अपने जीवन के पैटर्न को, जो चुनौतियां बार बार आती हैं, और हमारी जो छिपी हुई शक्तियां हैं, उन्हें एक अलग, शायद ज्यादा गहरी नजर से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये कोई भविष्य बताने का तरीका नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मसमझ और व्यक्तिगत विकास का एक साधन है, एक टूल है।
कुछ पहेलियां सुलझाने में या अपने लिए सही रास्ता चुनने में कोई मदद मिल सकती है? हाँ, ये वाकई सोचने लायक सवाल है। और अगर कोई इन सभी अंकों के बारे में, मतलब 0 से 9 तक, उनके रिश्तों और करियर पर असर और उनसे जुड़ी जो ध्यान विधियां हैं, उनके बारे में और जानना चाहे, इस चैनल पर जो मूल स्रोत वीडियो है उसे देख सकते हैं। हाँ, ये आत्म खोज की दिशा में एक दिलचस्प कदम हो सकता है। बिल्कुल।